ये हमने बनाया है बाल्टी गोश्त, जो बेइंतहा लजीज और टेस्टी बनता है। और बकरा ईद की आमद है, तो आप इसको बकरा ईद पर भी ट्राई कर सकते हैं। और आम दिनों में, ये गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा मसाले खाने को दिल नहीं चाहता, तो कम से कम इंग्रेडिएंट में मैंने आपको ये बनाना सिखाया है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलें हम अपना ये बाल्टी गोश्त बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SN फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हों। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बाल्टी गोश्त। ये मैंने हाफ़ kg गोश्त लिए और ये मेरे पास 3 अदद बड़े टमाटर हैं और ये मेरे पास 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। चलें हम शुरू करते हैं अपना बाल्टी गोश्त बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं हाफ़ प्याली के करीब इसमें ऑयल डाल रही हूँ। चूल्हा मैंने जला लिया है और साथ ही में ये अपना जो मैंने आधा किलो गोश्त लिया ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको मैं अच्छे तरीके से मैं इसमें इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से भून लूँगी। और साथ ही में इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इसके साथ में इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। ये देखें कि मैंने अदरक लहसुन के साथ इसको भून लिया। इस स्टेज पे मैं हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दूंगी इसमें। ये हम बाल्टी गोश्त बना रहे हैं, बकरा ईद आने वाली है, तो आप भी ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने 4 अदद जो बड़े टमाटर लिए थे इन्हें छील के इस तरह से काट लिए, मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये मेरे पास हरी मिर्च हैं 6 से 8, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसको हम इस तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें टमाटरों के साथ काफ़ी हद तक हमारा गोश्त भून चुका है, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। इस स्टेज पे मैं 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी 1 मग और ये 1.5 मग के करीब, इस तरीके से। और हम इस गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में मैं देखती रहूँगी। तकरीबन 45 से 50 मिनट या 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा गोश्त इंशाल्लाह गल के तैयार हो जाएगा। तो फिर हम आपसे मिलते हैं। मैं इसको कवर कर रही हूँ, इसकी आंच हल्की कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में इसको चलाती रही हूँ, चेक करती रही। तो देखें हमारा गोश्त गल चुका है। अब इस स्टेज पे फिर ये मेरे पास 1 टेबलस्पून कुटा और भुना हुआ धनिया, साबुत धनिया था, उसे मैंने भून लिया और कूट लिया, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा है, इसे भी मैंने 1 टेबलस्पून है, इसे भी मैंने भून लिया था और कूट लिया, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इस तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। ये बहुत कम मसालों से तैयार होने वाली डिश है बाल्टी गोश्त। गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं खाए पसंद किए जाते, तो आप इस तरीके से 4 मसालों के साथ मैंने ये तैयार किया है।
बाल्टी गोश्त। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, पसंद आएगा। और दूसरी ये बात कि बकरा ईद की भी आमद है, तो हम बकरा ईद पर भी ये डिश बना सकते हैं। यकीनन सबको पसंद आएगी। ये देखें माशाल्लाह से इसकी शक्ल देखें, ये भुनता जा रहा है। इसे मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये देखें माशाल्लाह इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत आ गई है। इस स्टेज पे मैं ज़रा इसका नमक चेक कर लूँगी। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है, ये मैं इसमें और शामिल कर दूँगी। और ये मेरे पास जो काली मिर्च थी, ये भी मैं थोड़ी सी और शामिल कर दूँ। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीज़ें ये काली मिर्च और नमक शामिल कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत होगी। अब इस स्टेज पे मैंने 2 हरी मिर्चें स्लाइस की सूरत में काट ली और ये 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ये मैं इसमें ऐसे शामिल कर दूँगी। आप इसे बनाइएगा ज़रूर, आपको यकीनन पसंद आएगा। ये देखें कम से कम मसालों में आपकी खूबसूरत डिश टेस्टी और लजीज बनकर तैयार हो जाएगी। ये तकरीबन हमारा ये तैयार है। ये मैं इसे 2 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। ये मैं 2 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था। देखें माशाल्लाह से हमारा बाल्टी गोश्त बनके तैयार है। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आई है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से हमारा बाल्टी गोश्त बनके तैयार है, बेहद लजीज। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।